सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि हमें वन डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर है ना, जो जिस जगह पे अभी चल रहा है, जिस जोन पे निफ्टी 50 अभी करंट में चल रहा है ना, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मतलब कि अच्छा खासा ही बियरिश साइड पे टिल्ट आउट हो चुका है। मतलब आपको देखने को मिल ही रहा है कि मार्केट के अंदर काफी टाइम हो गया, लेकिन मार्केट है ना 23,600 का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर सर्टेन मतलब क्या है, संघर्ष कर रहा है। परेशानी ये हो रही है निफ्टी 50 को ऊपर नहीं जा पा रहा है। निफ्टी 50 जो है हमारा ऊपर जाने के बजाय मतलब एक जगह पे बीच में फंसा हुआ है सैंडविच की तरह, या तो नीचे गिर जाए या तो ऊपर चला जाए, दो में से एक चीज है। लेकिन दोनों तरफ में जाने में थोड़ा सा परेशानी आ रही है। नीचे गिरने के लिए क्या है कि सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट से, तो जो बेयर्स नहीं है उनको भी थोड़ी परेशानियां हो रही है नीचे गिराने के लिए। कल की देख सकते हो कैंडल कैसी बनी थी, एक बुलिश हैमर टाइप की जो कैंडल नहीं होती, फॉर्मेशन होता, वो बनी थी। लेकिन आज देखिए फिर दोबारा से बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो मतलब जो ट्रेंड है ना, वो इस जोन के अंदर, इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर है ना, एज अ साइडवेज हो चुका है। ये वाला जो जोन है ना, पूरा का पूरा एज अ साइडवेज हो चुका है जोन। तो जब तक मार्केट या तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर 23,800 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक नई तेजी करना बेकार है। और या फिर मार्केट आराम से 23,300 का लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक सेलिंग भी करना बेकार है और खरीदारी भी करना बेकार है। दोनों केसेस में मार्केट क्या कर रहा है, अभी फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। मार्केट और कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली अगर मैं 5 मिनट पे लेके जाऊंगा ना आप लोगों को, तो पूरा का पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट है। कुछ ऐसा बड़ा फॉर्मेशन दिखाई नहीं रहा है। पहले तो आपको खुद देख लीजिए, कुछ भी ऐसा ना बड़ा फॉर्मेशन देखने को मिल ही नहीं रहा है। कल का भी मार्केट देखोगे तो पूरा का पूरा साइडवेज था, एक बड़ी कैंडल, फिर पूरा मार्केट साइडवेज, फिर एंड में कहीं जाके एक बड़ा मोमेंटम आया। आज का भी मार्केट आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर पूरी तरीके से साइडवेज, स्टॉप लॉस खाओ मार्केट टाइप का। मतलब कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस खाने वाला मार्केट है, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। प्रॉपर पूरी तरीके से स्टॉप लॉस ही खा रहा है हर किसी के, और अपने सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है। अगर इसके नीचे की बात करूं तो 23,480 का सेकंड सपोर्ट निकल जाता, देन फिर 23,400 से लेकर 23,309 का अगला सपोर्ट है। तो पूरा का पूरा जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये पूरा पूरा नो ट्रेडिंग जोन है नीचे के लिए। हाँ, आराम से 23,309 के नीचे हमें क्लोजिंग दिखा दो, तब फिर हमारा नया जो टारगेट बनेगा वो 23,120 से लेकर 23,040 का हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। वहीं अगर मैं एज अ रजिस्टेंस की बात करूं तो यार, रजिस्टेंस ने भी ऐसा मतलब खून चूस रखा है। मतलब ऊपर जाने के लिए ना मार्केट लेवल वाइज बताऊं ना, तो ऐसा आता है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, तो यहाँ से ऊपर भी तो जाना चाहिए नहीं। मतलब क्या कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज जोन में, सेलर्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं मार्केट को नीचे रखने के लिए, वहीं बुल्स भी है ना पूरी ताकत लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अगर कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में मार्केट खुलता है, गैप अप खुल जाता है, तो है ना कहीं पर भी, पहली बात है ना, कूद के बीच में, बीच जोन में कहीं पर भी है ना खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट को। मतलब या इस जगह पे, इन जगह पे आसपास कहीं खुलता है मार्केट, तो ना इस जगह पे ना कहीं खरीदने की ना कॉल ना पुट, कहीं पर भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर की तरफ जाता है ना, अपने सपोर्ट पे आता है, जैसे कि मार्केट कल के गैप अप खुला, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर बाइंग के लिए दोबारा से जा रहा है, ऐसा टिक लेके यूं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपके लिए जो है ना मार्केट ऊपर जाने के लिए सेफ है। फिर जो आपका जो है ना ऊपर जाने की संभावना है, जा सकता है। लेकिन उसके भी बीच में एक चीज और है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है निफ्टी 50 के अंदर। पहली बात तो ये जो है ना, एक और ट्रेंड लाइन भी आती हुई सी देखने को मिल रही है। इसका भी रेजिस्टेंस में भी हो सकता है कि मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में ले ले, तो मल्टीपल है। तो जो जोन है ना, पहले जहां तक अच्छा खासा आपको ना नीचे बाय कर लो तो ऊपर चला जाता लेवल, ऊपर सेल करो तो नीचे। अब ये जो जोन है ना पूरी तरीके से चौपी हो चुका है। मतलब ये क्रॉस देखने को मिल रहा, तो ये नो ट्रेडिंग जोन के लेवल ही निकल के हुए आ रहा है। अगर बाइंग के लिए मैं सोचूंगा अभी ना, तो भाई 23,875 से ऊपर निकल जाए मार्केट, देन फिर उसके बाद नए लेवल हम बनाएंगे। उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग लेवल्स पे खरीदने का सोचेंगे। अदरवाइज इस जोन में, जिस जोन में भी मार्केट चल रहा है ना, पूरा का पूरा कुछ दिन नहीं करोगे ना ट्रेड, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये पूरा का पूरा जोन है ना अभी नो ट्रेडिंग जोन की तरह बन चुका है। आपका खाली साइडवेज रह के स्टॉप लॉस हंट करेगा और कुछ भी नहीं करेगा मार्केट निफ्टी 50 का। सेम एज इट इज अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, और एक चीज और, ऑप्शन चेन में भी जाऊंगा ना, तो ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बड़े डाटा नहीं है। सिर्फ मैं पुट कॉल रेशो देखूंगा 0.65 की, लेकिन आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो गई थी, तो उससे भी कोई मतलब
बनता नहीं है। अब मैं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, एक सेकंड, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी ने भी क्या करा है, 1 डे टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊंगा तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन देके नीचे सस्टेन तो नहीं कर पाया खुद को इतना, लेकिन हाँ इस येलोइश लाइन से नीचे सस्टेन हो चुका है। ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी ने क्या कर रहा है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। सेम एज इट इज अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो हाँ चलो ठीक ठाक है, लेकिन वो भी है ना नाक में दम करके बैठा हुआ। आप खुद देख लीजिए पूरा साइडवेज मार्केट, लास्ट मोमेंटम पर बाइंग आ जाती है, अदरवाइज पूरा पूरा ऐसा इतना कोई इंपॉर्टेंट सेलिंग देखने को नहीं मिल रही बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये भी दिक्कत का काम है। और इसके बीच में एक सपोर्ट का भी एरिया अगर मैं बताऊं ना बैंक निफ्टी में, तो 49,030 का एक सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है। देन फिर उसके बाद 48,600 से लेकर 48,400, 47,600 से लेकर 47,400। लेकिन बैंक निफ्टी अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में नीचे गिरता भी है ना, अगर ये यहाँ से आया, यहाँ से एक लिया, ये पुल बैक लेने के बाद नीचे जाता है, तो ना एक एरिया को आपको ध्यान रखना जो कि है करीब करीब ये वाला पॉइंट जो आज का जहाँ पे सपोर्ट लिया था ना मार्केट, वो एज अ पहला टारगेट आपको टुडे का सपोर्ट के जितना बनाना। देन फिर अदरवाइज इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाते तो मार्केट फिर 49,030, देन फिर 48,600 से लेकर 48,300, फिर 47,600 से लेकर 47,300 का लेवल निकल के आ रहा है। वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहली रजिस्टर 49,600 से लेकर 49,800, देन उसके बाद 50,400 से लेकर 50,600। देन ये ट्रेंड लाइन जो 1 डे टाइम फ्रेम पे काफी टाइम से चलती हुई आ रही है, आपको देखने को मिल रही है, उसका भी मैं बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देन फिर 51,600 की आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। अब मैं इस लेवल को और थोड़ा कर लूँ, और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट गैप अप देके अपने इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, इस लेवल पे ऐसा खुलता है ना, तो ना बीच में तो पहली बात तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि बीच में तो बाइंग करनी नहीं है। या तो अपने जोन पे आए, या तो इस जोन पे आए, या तो इस जोन पे आए, तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर मोमेंटम देखने के साथ ही बाइंग करना। अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट, यहाँ से टिक लेता, फिर ऊपर जाता, फिर एक बार रिटेस्ट करने के बाद देन मना कर देता, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता, तब आपको यहाँ तक का एरिया देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। सेम एज इट इज अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूं तो अगर रजिस्टेंस के पास जाता तो यहाँ से टिक लेके एक बार ये लेके अगर यहाँ से वापिस से सेलिंग कंटिन्यू करता है ना, तो ये आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है, उसकी नेक्स्ट सपोर्ट तक का। सो ओवर, और हाँ एक चीज़ और है, अगर मैं पुट कॉल रेशो चेक करूँ 0.64 की हल्की हो चुकी है बैंक निफ्टी की भी पुट कॉल रेशो। बैंक निफ्टी की भी जो मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन पुट कॉल रेशो 0.64 की हल्की, तो मे भी हो सकता है कि पुल बैक मार के पुट कॉल रेशो को करेक्ट करने के लिए मार्केट ऊपर चढ़ सकता है, मे भी चढ़ सकता है ना। सो थोड़ा ट्रेडिंग को अपनी सेफ तरीके से ट्रेड करिएगा, है ना। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।